in which situation will you find surface area and in which situation volume, किस situation में volume निकालना है। to find how much it can hold, hold मतलब उसमें कितनी जगह घेरेगा पानी, पानी उसमें पूरे में भरेगा, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, प्लास्टर कहां पर होता है, बाहर सरफेस एरिया के ऊपर, तो हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, तो इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल टैंक, वी फॉर ये ले लेना स्मॉल टैंक, इसको बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टैंक निकल जाएगा। और फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। और क्योंकि प्लास्टर सरफेस पर हो रहा है तो सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ऑफ ए सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। ठीक है, इसको इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका भी वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7 इंटू रेडियस कितना रहेगा 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इंटू हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसी तरीके से इसका लेंगे, इसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 14/2, तो 22/7 इंटू 14/2 इंटू 14/2 इंटू 7। अब इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, और यहां पर भी इसको इससे काट देंगे, इसको 2 7 जा और 2 11 जा, तो 11 इंटू 7 इंटू 7, यहां पर तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। यहां पर कितना रहेगा 22 इंटू 7 इंटू 7, कि किसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। यहां पर ये 22 इंटू 7 इंटू 7 है सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पर 11 इंटू 7 इंटू 7 है, तो किसका डबल हो गया वॉल्यूम, जिसका रेडियस डबल था, डायमीटर डबल था। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कह रहा है ये, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, ज्यादा वॉल्यूम है उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा रहेगा, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर फिर आर प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है इसका 7/2 इंटू 7/2 प्लस 14, इस 7 से ये 7 गया, इस 2 से ये 2 गया यहां पर। और इसका भी कैसे निकालेंगे 2 पाई आर प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है इसका 14/2 यानी कि 7, और 7 प्लस हाइट कितनी है 7, ये, तो इस 7 से ये 7 गया, 2 इंटू 22 इंटू 14 यहां पर, और यहां पर कितना रहेगा 22 इंटू 7, तो ये 28 इंटू 7, ठीक है, 28 प्लस 7 तो 35/2, यानी कि ये 11 हो गया, तो 11 इंटू 35, और यहां पर 244 इंटू 14, तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हम देखते हैं कि इसका सरफेस एरिया भी इसका ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। ठीक है, इस वाले का ज्यादा सरफेस एरिया है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा रहेगा। ये कह रहा है कि इसका जो बेस एरिया है ये वाला, ये 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वॉल्यूम जो है इसका 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास में इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इसको कहते हैं बेस एरिया, इसको बेस एरिया कहते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट है,
तो मुझे हाइट मालूम करनी है, तो ये 180 किधर चला जाएगा, इसके नीचे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कट गया, तो ये 18 5 जा 90। तो हाइट कितनी आ गई इसकी, 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हाइट निकाल लेंगे, 0 से 0 चला गया, 18 5 जा 90। अब इसके अंदर ये दूसरा सब में फोर्थ वाला, इसके अंदर ये एक क्यूबॉइड है और एक छोटा क्यूब है जिसकी सारी साइड 6 सेंटीमीटर है। अब इसमें ये कितने आ जाएंगे, तो इसके लिए मैंने बताया था नंबर ऑफ स्मॉल, मैंने बताया था नंबर ऑफ सॉलिड इन बिग सॉलिड। तो ये बड़ा सॉलिड है, इसके वॉल्यूम के अंदर इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा, तो 6 10 जा 60, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो कितने आ जाएंगे इसके अंदर, 5 9 जा 45, 45 10 जा 450। तो टोटल कितने आ जाएंगे इसमें, 450 क्यूब आ जाएंगे इसके अंदर। सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम इतना है और डायमीटर इतना है, तो मुझे इसके अंदर इसकी हाइट मालूम करनी है। कैसे मालूम करूंगा, क्योंकि मेरे पास में पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम है। मेरे को एच मालूम करना है, तो पाई आर स्क्वायर से इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। रेडियस, ये डायमीटर है 1.4, तो इस रेडियस कितना रहेगा, 0.7 मीटर। रेडियस कितना रहेगा, रेडियस इज इक्वल टू 0.7 मीटर। और वॉल्यूम कितना है, 1.55 मीटर क्यूब, ये क्यूब रहता है। इसको इससे डिवाइड कर लो, ये इस तरीके से इसको डिवाइड कर लो, जो आएगा इसकी हाइट आ जाएगी 1 मीटर। 1 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। इस सब में क्या है, ये वाटर, ये टैंक है, मिल्क का टैंक हो चाहे वाटर टैंक हो, इसमें कितना मिल्क आ सकता है। इसका जो रेडियस है 1.5 मीटर है, रेडियस यहां से यहां तक रहेगा, तो ये 1.5 मीटर है। इसकी लेंथ है इसकी टैंक की, टैंक आड़ा पड़ा हुआ तो इसको लेंथ मानेंगे, लेकिन अगर यूं खड़ा पड़ा रहता तो इसको क्या मानते हैं अपन, हाइट मानते ऊपर। तो ये आड़ा पड़ा हुआ है इसलिए, तो हमको इसको क्या निकालना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच से, इसका फॉर्मूले से इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 22/7। रेडियस कितना है, 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 7 मीटर, ये इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। तो हमको क्या करना, 22 इंटू 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर, और 1 मीटर क्यूब की जगह, ये मीटर क्यूब जो है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 1000 लीटर। तो ये 1000 लीटर लिख दिया। इतना लीटर इसके अंदर ये आएगा, क्योंकि इतने मीटर क्यूब होने, सबके मीटर क्यूब मिलकर के इतना हो रहा है, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहां पर सबको मल्टीप्लाई करके इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना। 2 क्यूबॉइड हैं, 2 क्यूब हैं। ये छोटा वाला जो क्यूब है, इसकी साइड से जस्ट इसकी साइड डबल है, ये साइड डबल है, यानी ये एस है तो ये 2s है। तो इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों निकालने कितने ज्यादा है, तो इसका स्मॉल क्यूब का कितना रहेगा, 6 साइड स्क्वायर। तो एस मान रखा है, तो ये 6s स्क्वायर हो गया। और इसका बिग क्यूब का कितना होगा, 6 इंटू, मैंने इसका 2s मान रखा है, तो 2s का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2s इंटू 2s इंटू 6, तो 6 4 जा 24s स्क्वायर हो गया। तो अब इसका और इसका, तो इसका रेशियो कितना रहेगा, 1:4। 6 4 जा 24, s स्क्वायर से s स्क्वायर कट गया, और 6 4 जा 24। अब ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम भी निकालो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रहता है साइड क्यूब। तो स्मॉल क्यूब का कितना है, s, तो s का क्यूब, और बिग का कितना रहता है, 2s, तो इसका क्यूब, तो इसका s क्यूब हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 2s इंटू 2s इंटू 2s। तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8s क्यूब। तो इसका s क्यूब और इसका 8s क्यूब, इसका रेशियो निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, इससे 1 जा और इससे 1 जा, तो 1:8, 8 इंटू 1, तो 1:8 वॉल्यूम आ गया इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टैंक है ये, इसमें पानी का नल जा रहा है, और इसकी जो पानी आ रहा है इसकी स्पीड कितनी है, 60 लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 60 लीटर पानी इसमें आ जाता है।
और वॉल्यूम ऑफ जो टैंक है वो कितना है 108 मीटर क्यूब। तो अब मेरे को टाइम बताना है कि इसमें ये पूरा कितना भर जाएगा। तो इसको सिंपल सी चीज है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन स्पीड ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है 108 मीटर क्यूब है, लेकिन क्योंकि स्पीड वाटर की स्पीड लीटर में है तो मेरे को इसकी भी स्पीड इसको भी किस में करना पड़ेगा, इसको मेरे को भी लीटर में। तो इसका जो टैंक है वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल 1000। तो ये कितना हो गया 108,000 लीटर डिवाइडेड बाय 60 लीटर पर मिनट अपॉन 1। तो टाइम निकालने के लिए ये आ जाएगा। तो 1008 ये इतना लीटर इनटू ये मिनट अपॉन 60 लीटर। इस लीटर से ये लीटर गया, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 और 2 0 लग जाएंगे। इतने मिनट 1800 मिनट लगेंगे। अब इसको अगर आवर्स में कन्वर्ट करना चाहो तो इसको 60 से डिवाइड कर दो। हाँ 6 3 जा 180, 30, 6 3 जा 8, 30 हो जाएगा। 30 आवर्स लगेंगे इसमें। 30 आवर्स।